नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा उधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह हमारा एक खास वीडियो 8 बजे आपको डेली मिलता है, जिसमें हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की हर छोटी से बड़ी अपडेट आप तक लेके आते हैं और पूरा डिटेल में देसी स्टाइल में आपको समझाते हैं कि क्या चल रहा है। अब LIC के जो एक्स MD थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मुकेश गुप्ता जी, उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें बोली हैं वो कमीशन को लेकर के, क्योंकि IRDAI भी इस बात को कमीशन को लेकर के बहुत सारी चीजें बोल चुका है। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी बातें बोल चुकी हैं, गवर्नमेंट कई सारे रेगुलेशंस लेके आ रही है। इस पर LIC के एक्स MD का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान को डिकोड करने के लिए मैंने उसके उनके द्वारा कही हुई कुछ बातें आपके सामने स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। और मुकेश गुप्ता, जो कि LIC के एक्स MD रह चुके हैं, उन्हें LIC का वर्षों का अनुभव है। LIC एडवाइजर किस तरीके से कमीशन कमाता है, क्योंकि कमीशन को लेकर के बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है इंश्योरेंस एडवाइजर्स और कंपनी और IRDAI के बीच में। इंश्योरेंस एडवाइजर चाहता है कि इसका कमीशन कम ना हो बल्कि कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन IRDAI चाहता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन कम किया जाए। इंश्योरेंस कंपनियां भी चाहती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन कम करके उनको कॉस्ट कटिंग करनी है। इसके विरोध में LIC के एक्स MD सामने आए हैं और ET नाउ स्वदेश के एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने आकर के अपना इंटरव्यू दिया। और 11-12 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस बारे में जो अपनी ओपिनियन रखी है, उन्होंने बोला, जब उनसे सवाल पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि इंश्योरेंस एडवाइजर का क्या कमीशन ज्यादा है, तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई है, जबकि वो खुद LIC के MD रह चुके हैं और इतने बड़े व्यक्तित्व का होने के बावजूद उन्होंने LIC एजेंट्स के दर्द को समझा। इसके लिए उनका थैंक यू सो मच। बट उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि LIC एजेंट किसी को बोले और सामने वाला कहे भैया आपका ही इंतजार कर रहा था बाबूजी, ये चेक पकड़ो और मेरा बीमा कर दो। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये पुश प्रोडक्ट होने के साथ साथ जब पॉलिसी होल्डर को बीमा भेजा जाता है उससे पहले 4-5 मीटिंग्स होती हैं, फॉलोअप होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है, मेडिकल चेकअप होता है, KYC वेरिफिकेशन होता है, बहुत दौड़ भाग का काम होता है, तब जाकर के कहीं एक बीमा हमारा एडवाइजर बेच पाता है। इसलिए उनको कमीशन देना जरूरी है और अच्छा कमीशन देना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन का कंपैरिजन हम म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन से करें, कमीशन से करें। उनसे जब पूछा गया कि क्या इंश्योरेंस की म्यूचुअल फंड से तुलना सही है या गलत है, तो उन्होंने सीधा सीधा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड की तुलना इंश्योरेंस से करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो खुद चला आता है। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट जो होता है, खासकर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्लाइंट कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है कि उसे SIP चाहिए, राइट। लेकिन इंश्योरेंस में क्लाइंट को पता ही नहीं है कि उसे इंश्योरेंस भी चाहिए, या इंश्योरेंस चाहिए तो कितने का चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस एडवाइजर को म्यूचुअल फंड एडवाइजर बना देना या म्यूचुअल फंड एडवाइजर जैसा समझ लेना गलत होगा। उन्होंने बिल्कुल इस बात को बोला। और इंश्योरेंस में एजेंट समझदारी से अपना प्रोडक्ट बेचता है, उसको बहुत सारे डिटेल में चीजें समझानी होती हैं। लेकिन अगर हम सिंपल एक SIP की बात करें, वहां पर सीधा इंडेक्स फंड में अगर कोई पैसा डाल देते हैं 10-20 साल के लिए, उसको कुछ सोचने की, समझाने की जरूरत नहीं है। पैसा उसका बढ़ता चला जाता है या उसका रिस्क लॉस होता है, जो भी होता है। लेकिन उस पे इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन म्यूचुअल फंड एजेंट से करना उन्होंने सही नहीं बोला और उन्होंने इसका विरोध किया। कोशिश दोनों प्रोडक्ट को बेचने में अलग अलग होती है, तो रिवॉर्ड भी अलग अलग होना चाहिए। इस बात का उन्होंने समर्थन किया कि रिवॉर्ड अलग अलग होना चाहिए, मतलब रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। इंश्योरेंस बेचने में मेहनत म्यूचुअल फंड बेचने से बहुत ज्यादा लगती है। फिर रिटर्न कम क्यों मिलते हैं, जब इस बात का उनसे जवाब मांगा गया कि इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न कम क्यों होते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सटीकता से इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो, लाइफ इंश्योरेंस में जो है ना, एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं या यूलिप पॉलिसी होती हैं या हमारे पास पेंशन प्लान्स होते हैं, उनका कंपैरिजन अगर हम मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ करेंगे तो वो गलत कंपैरिजन है। इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है आपको प्रोटेक्शन देना, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करके देना। दोनों को अगर आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए बोला कि वो चीज सही नहीं होती है। इक्विटी जैसे रिटर्न्स जो पॉलिसीज होती है, उनसे बड़े रिटर्न्स की उम्मीद करना गलत है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपको गारंटी दे रही है एक पर्टिकुलर इक्विटी पेंशन ऑप्शन का। उन्होंने ये भी बोला कि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, उसके बाद आपने रिटर्न के बारे में बात करनी चाहिए। बट इंडिया में उल्टा होता है, पहले सामने वाला
कहता है भाई सबसे बढ़िया पॉलिसी बता दो जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो कहता है सबसे सस्ता वाला कोई पॉलिसी है क्या? तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत क्योंकि वो एमडी रह चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अब वो एमडी नहीं है तो इसलिए वो एडवाइज़र के साथ में खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि एडवाइज़र का दर्द उन्हें समझ में आ रहा है। उनसे एक और सवाल पूछा गया कि इंश्योरेंस एजेंट की जो म्यूचुअल फंड्स है उसके साथ में जो तुलना हो रही है वो सही है या गलत है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत है। इंश्योरेंस एडवाइज़र की तुलना म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से करना सही नहीं है। उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस के साथ एन्युइटी लेना ज़रूरी है या नहीं है इस बारे पे भी। लेकिन वैसे मैं चाहूँ मतलब जब मैं इस इंटरव्यू को देख रहा था तो जो जो सामने पत्रकार बैठा हुआ था उसने बहुत लॉजिकल सवाल नहीं पूछे। और बहुत ही अच्छे सवाल नहीं पूछे जिसका मतलब मेरे को ये देखने को मिला कि उतना इफेक्टिव इंटरव्यू वो नहीं हो पाया जो मुकेश गुप्ता जी जवाब दे सकते थे। क्योंकि कमीशन पर चर्चा होनी थी तो वहां पर नॉर्मल जनरल ज्ञान की बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। बाकी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। मिस सेलिंग को लेकर के बहुत उनसे सवाल जवाब हुए थे और मिस सेलिंग को लेकर के उन्होंने यही बोला कि सही नीड एनालिसिस करके अगर इंश्योरेंस एडवाइजर बेचता है पॉलिसी तो मिस सेलिंग रोकी जा सकती है। और ये नज़र का नहीं, ये नज़रिए का प्रॉब्लम है। अगर एडवाइज़र को नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको सिखाया जा सकता है, मैं 365 दिन सिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन नज़रिया ही खराब है, कमीशनखोरी करके अगर लालच दे करके, घूस दे करके बीमा बेचना है, मिस सेलिंग करना है, झूठ बोल के करना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एडवाइज़र को अपने ट्रेनिंग लेवल पर चीज़ें समझानी पड़ेंगी। हालाँकि उन्होंने कहा कि अब तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ ट्रेनिंग देने पे फोकस कर रही हैं और उसके बाद फ्री लुक पीरियड भी है जिसका बेनिफिट कस्टमर उठा सकता है। तो ओवरऑल जो इस इंटरव्यू में बातें हुई, मुकेश गुप्ता जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। एक्स एलआईसी एमडी होने के बावजूद उन्होंने एलआईसी का पक्ष ना लेते हुए एलआईसी एजेंट्स का पक्ष लिया। न सिर्फ एलआईसी एजेंट्स बल्कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का पक्ष लिया, मैं तो यूँ कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर प्राइवेट में भी काम करते हैं और उनके भी कमीशन के ऊपर में कॉस्ट कटिंग की तलवार लटकी हुई है, जिसका उन्होंने भरपूर विरोध किया। और एडवाइजर्स के सपोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए, बढ़ा हुआ कमीशन मिलना चाहिए। उसको बस इस बात को कह देना, उन्होंने आईआरडीआई को एक्सपोज करते हुए बकायदा ये बात बोली कि ये कह देना कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसी ज़्यादा कमीशन था, आज वहाँ भी एजेंट काम कर रहे हैं, वहाँ भी एजेंट आज म्यूचुअल फंड बेच तो रहा है, इंश्योरेंस में भी अगर हम कर देंगे तो इंश्योरेंस यहाँ पे भी बिकता रहेगा। ये कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इसको जब हम देखते हैं तो ये बहुत पेनफुल होगा उन एडवाइजर्स के लिए जो अपने सालों की मेहनत करके आए हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा कि देखो, कई लोग ये मानते हैं कि इंश्योरेंस कस्टमर तो पैसे वाला नहीं हुआ लेकिन इंश्योरेंस एजेंट पैसा वाला हो गया। दोस्तों, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि हम कितना पैसा कमा पाते हैं एक पॉलिसी बेच करके। ये लोगों को जो ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं पैसे वाला बन गया, अगर मैं बना भी हूँ या आप बने भी हैं तो आप अपनी मेहनत से बने हैं। आप भी इस बात को जानते हैं कि एक पॉलिसी बेचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को, कितने फॉलो अप लेने पड़ते हैं, तब जाके कहीं एक बीमा हमें बिकता है हमारा, और तब जाके वो 15-20 साल तक हमें 5-5% का रिन्यूअल कमीशन आता है। उसमें भी हम कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कह सकते भैया लाओ तुम्हारा ये काम करना है तो मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे 5000 रुपए दे दो, मेरी गाड़ी में तेल डलवा दो, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज वी हैव द सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्लाइंट पता नहीं कब समझेगा इस चीज को, और ये आईआरडीआई या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। और घुमा फिरा के बात कमीशन पर जब अटक जाती है तो ऐसे लोगों को सामने आकर के सपोर्ट हमें देना पड़ता है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ मनोज गुप्ता जी का, जिन्होंने सामने आकर के मीडिया में आकर के सामने एलआईसी एजेंट्स का सपोर्ट किया। कमीशन को लेकर के इतना बड़ा बयान देना एक्स एमडी का हमारे लिए बहुत बड़े रिलीफ की बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे जब एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके का डिसीजन लेगी जहां पर कमीशन रिडक्शन की बात होगी, तो वहां पर ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एलआईसी में जो यूनियन है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, उसमें एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से एलआईसी एजेंट्स की आवाज उठाने वाला इस टाइम पर मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बट ऐसे लोग जब सामने आकर के इस बात को कंडेम करते हैं कि नहीं, मैं एक्स एमडी होने के बावजूद इस बात को मानता हूं कि एलआईसी एडवाइजर का कमीशन बढ़ना चाहिए, उनको अच्छा कमीशन मिलना चाहिए, और उनका कमीशन काटना अच्छी बात नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। बाकी ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, मुकेश गुप्ता जी के इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताना। और बाकी कमीशन आपका बढ़ता रहे इसके लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरीके का आप कंटेंट हमसे चाहते हैं, आप जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।